प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देखिए, लगभग 9 दिन पहले जैन साहब की फैक्ट्री के अंदर 3 अपराधियों द्वारा रात को 1-1:30 बजे घुसकर वहाँ पर लूटपाट की गई। उनको जबरन वहाँ एक किस्म से बंधक बनाया गया और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 9 दिन बीतने के बावजूद भी आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं, जबकि 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, सुबह 4:30 बजे तक अपराधी की फैक्ट्री में रहे। जैसे अपराधी चले गए माल लेकर, नकद लेकर, उसी टाइम तुम प्रभाव से जैन साहब ने फैक्ट्री का शीशा गेट का तोड़कर बाहर निकलकर और वहाँ पुलिस को इतला दी। पुलिस आई मगर अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर है। ये भी मैंने पुलिस अधीक्षक गंगाराम जी से बात भी टेलीफोन पे की है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नज़दीक हैं, कुछ आदमी हमने पहचान की है, 1-2 आदमी हमने उठाए भी हैं, जल्दी रिजल्ट देंगे। रात को ही मेरे पास फोन आया, जब बताया भी ऐसे बात होगी तो मैं स्पोर्ट प्रोग्राम कैंसिल करके जहाँ करवाया टूर बनाया। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बेखौफ होकर, कि बरवाला हो, कि पुलाना हो, कि हिसार हो, कि अगरवा हो, कि हरियाणा किसी का कोना हो, खुलेआम लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या की वारदात कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है अपराधी अपराध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद छूते हुए सरकार की जुम्मेवारी बनती है सरकार अपराधियों पर नकेल डाले, अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़े और व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ तो ये भी कहना चाहता हूँ जिसके अंदर हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहल सिद्ध हुआ है। आपके सामने उकलाने के अंदर दिन दहाड़े 3 फायरिंग करके अपराधी रोटी मांगते 20 लाख। सब्जी मंडी के व्यापारी हिसार का लठ मार कर, रास्ते में थैला खोद कर हाथ तोड़ देते हैं, कमरों में लठ मारते हैं, सर पर लठ मारते हैं। जगह जगह अपराध की वारदात हो रही है, जिसके कारण प्रदेश का व्यापारी बह के साए में जी रहा है। और मैं फिर सरकार से अपील करता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति के अंदर पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, सुधार करने चाहिए। ये भी मैंने कहा, उन्होंने बताया कि पीसीआर की कमी है। मैंने कहा भी पीसीआर भी यहाँ लगाओ, मोटरसाइकिल राइडर भी लगाओ, और जहाँ तक कि कोई पुलिस अधिकारी ढिल्ला है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस अधिकारी तो स्कूल ले कचौड़ी खाता हो और अपराधी अपराध करता हो और हम ऐसे सुरक्षित बैठे हो। ऐसे पुलिस अधिकारी हम क्या करेंगे? पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, थोड़े अच्छे मजबूत होने चाहिए ताकि वो अपराधियों पर गाज घेरे, अपराधियों को पकड़े और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा दे। ये मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है। प्रधान जी, आपने बताया कि आपने पुलिस अधीक्षक से बात की है, तो आपने क्या उनको कोई अल्टीमेटम भी दिया है? नहीं, अल्टीमेटम भी नहीं दिया। कि आज ही मैं आया हूँ और मैंने आपके सामने ही व्यापारियों की मीटिंग ली है। एक बात जरूर कहता हूँ कि उन्होंने समय मांगा है, अगर 2-3 दिन के अंदर 3 दिन लगा लो, 3 दिन में नहीं पकड़े तो मंडी बंद, प्रथम चरण मंडी के हड़ताल करेंगे और हड़ताल के बाद फिर भी नहीं मानेंगे। आप हालात देख लो, बरवाला 15 की जिंदगी जीने लो। बरवाला के अंदर गाड़ी को थोड़े देख रहा था, गाड़ी के अंदर क्या है ना, तो सड़क दिखती है, सड़क है नहीं, खड्डे के अंदर सड़क बदल रही है। पूरा हाल बरवाला का इतना गंदा हाल तो गांव में भी नहीं होता इतना बरवाला का। मतलब गांव अच्छे भागे और बरवाला शहर मतलब सबसे बद से बदतर हो चुके हैं। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से, दोनों से अपील है ऐसा ना हो, हमें कुछ अलवाद करनी पड़े, हमें शहर बंद करने पड़े, हमें चक्के जाम करने पड़े, जो भी हम करेंगे सारी जुम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की होगी। और पुण्य एक बार फिर कहता हूँ, खट्टर साहब हो ना, जाग जाओ। मुख्यमंत्री की जुम्मेवारी बनती है व्यापारी वाहन जनता की जान माल की सुरक्षा करना। जब मुख्यमंत्री खुद जनसंवाद करता है, जब छोटे छोटा कार्यक्रम करता है, 5 जिले की पुलिस अपनी सिक्योरिटी में लगा देता है। जब उसकी सिक्योरिटी में लगती है, चौकी थाने खाली जाते हैं। मैं कहता हूँ
खुद की सुरक्षा के साथ साथ व्यापारी में आम जनता की सुरक्षा की जुम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार को करनी चाहिए। ये बरवाड़ा के जो मेन रोड पे व्यापारी हैं, आपने देखा होगा पिछले शायद 1.5-2 साल से हालात ऐसे बद से बदतर हो चुके हैं। कईयों के पास तो दुकानों के किराए देने की भी नहीं है। तो क्या आपने उन व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दिया है? उन व्यापारियों के बारे में आपने क्या सोचा? क्या मौजूदा जो विधायक है जोगीराम सियाग जी, उनसे किसी तरह की बातचीत हो गई अभी बरवाड़ा में सुधार आ जाए? देखिए, जब मैं बात मुख्यमंत्री कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ आए नहीं जी, बरवाड़ा किससे बात ही करेगा? रसगुल्ले मिलेंगे, मुख्यमंत्री से बैठे जाएगा, तेरे रसगुल्ले मिलेंगे, कांजू बादाम मिलेंगे, पूरे तो किचन मिलेगा। किचन में क्या लेना मुख्यमंत्री आएगा? तू बता। विधायक भी तो यहाँ के बनाए। मैं कहूँ, मैं किसी विधायक की मंत्री की बात नहीं करा करता, सारे मेरे साथी मेरे भाई है। मैं एक कहना चाहता हूँ, सरकार पे जहाँ मामला मुख्यमंत्री ने करना होता है, ये किसके पास जाएंगे? विधायक भी तो मुख्यमंत्री से मांग करेगा। जब हमारी सीधी बात है, सीधी बात मुख्यमंत्री से, टकरा होंगे सरकार के साथ होंगे, लड़ाई करेंगे मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। और मैं कल कहूँ एक सिपाही से माथा मारूंगा, क्यों? मैं पुलिस कप्तान से माथा मारूंगा, डीजीपी से माथा मारूंगा, जहाँ मेरा लेवल बनता है उससे बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ बरवाड़ा के अंदर बदतर स्थिति हो रही है, हालात खराब है, सरकार की जुम्मेदारी बनती है, प्रशासन जुम्मेदारी बनती है, तो उसका विकास कार्य कराए। करोड़ों रुपए टैक्स किस बात के लेते हैं? किस बात का जीएसटी लेते हैं? किस बात का इनकम टैक्स लेते हैं? किस बात का मार्केट फीस देते हैं? टैक्स लेने में सरकार के तो लेवल है, लगाने का मतलब नहीं, फर्जी बिल बनाने का मतलब है, उछालने का मतलब है। हम ये चाहते हैं विकास कार्य भी हो। छोटे छोटे दुकानदार जो हमारे साथी है, उनकी दुकान में नहीं घुस सकते, कपड़ा कपड़े लाश का नहीं, किराना सामान ले का नहीं, बर्तन ले, क्या करेंगे? करोड़ों रुपए की दुकानें बनाकर क्या करेंगे बताओ? क्या हालात ऐसी है? एक लाइन एक तो बनवे के रखी है, एक सड़क तो बनवे के रखी है, ये हालात है। तो 3 दिन पहले भी आया जैन करके, संडे को जब आया मैं बाइक पार्क में अंदर से आया रात को, इतना बुरा हाल, एक तरीके में तो नरक की जिंदगी इन्होंने कर रखी है। प्रशासन को, सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेकर विकास कार्य कराने की, निकासी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी सरकार की तरफ से लगने चाहिए, ताकि कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना करे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो। ये प्रधान जी, इस घटनाक्रम को आप बता रहे हो कि भी 10-15 दिन हो गए, लाला जी 9 दिन हो गए। 9 दिन में व्यापार मंडल ने एक बार भी कोई एकजुटता नहीं दिखाई, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। क्या आपकी इंतजार कर रहे थे? देखिए, मेरे पास तो जैसा बैठे हैं, कल ही फोन आया, वो भी शाम को 7:20 की बात हुई थी। उसी टाइम मेरा प्रोग्राम का सही रूट बाहर का था, मैं कैंसिल करके दादिया प्रोग्राम यहाँ प्रोग्राम था, मैं कैंसिल करके मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया। उसी टाइम मैंने जयनाथ जी को फ़ोन किया, रतनलाल जी किया, विनोद को फ़ोन किया, और सिद्धू किया, पवन जी को, सबको फ़ोन किए। और जैन साहब से लगातार 10 बार भी दिल्ली में बात हुई, और सभी साथी आपके सामने इकट्ठे भी हुए हैं। देखो, कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है अपने लेवल में काम बन जाए, प्रशासन बार बार आश्वासन दे रहा है। डीएसपी से भी कल बात हुई थी, उसने भी कहा था बिल्कुल नज़दीक लग रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए। इनके सामने एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो कई बार क्या होता है, जब इनको भी आश्वासन मिले हैं, तो ये सोचते जो भी कोई पकड़े जाएंगे। जो आखिर में जब आज 9वां दिन हुआ, जब पकड़े नहीं गए, जब जाके इन्होंने फिर फोन किया भी आप आओ, क्या स्थिति है। तो मैं आपको बताया हूँ, मेरा परिवार है, मेरा घर है भाई, कोई छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कमल जो मंत्री जी हैं, ये भाई साहब के कुछ मिलने वाले हैं। कई हमारे दिमाग में कई बार ये भी आई, मंत्री जी की सिफारिश से काम सिफारिश से मिल जाए। मैं भगवान की माता में लगता है, झूठ नहीं बोलता, हमारे मन में यह बात भी आएगी, अशात कमल गुप्ता का सिफारिश है, तो उनको काम सेटिंग हो जाए। तो वो भी अपना भाई अपना भाई नहीं, मैं ये नहीं कहता वो करता है, तो अगले ने भी कोशिश करी, यही बात थोड़ी ना, मैं ये नहीं कहता, रिश्तेदार भी है, अपना भाई है, सारे वो हर एक आदमी जिसके कई बार ब्रह्म भी हो रही नहीं, पीड़ित कमल गुप्ता की कई बार पीड़ित होता है, वो हर एक कोशिश करता है। तो कमल गुप्ता जी की सिफारिश कितनी काम करी है, भी बताएं जी आप हमें। ये ऐसा दिखाई देता है कुछ नहीं काम किया। तो वो क्योंकि आपने जब मामला व्यापार मंडल के जो प्रदेश के प्रधान बजरंग दास गर्ग जी की झोली में डाला है, इससे पहले आप अपने मुखारबिन से कह रहे कि जो कमल गुप्ता जी हैं, उनके मामला उनके सामने डाला गया। मेरे दिमाग में ये थी भाई साहब की उनके साथ
यारी दोस्ती है, मैं ये समझा। हाँ रिश्तेदारी है, मैं ये समझा शायद उनके हिसाब से ये डीएसपी काम कर रहा होगा। ये कल मेरे लगा लेते कर तो रिजल्ट धरातल पर 0 माने। 0। देखो जब तक असली मुलजिम ना पकड़े हाँ, जाए तो सारे 0 तब तक सब जीरे हैं, 0 सारे -0 है। हम तो ये जो हर एक आदमी कोशिश करता है, कोई आदमी ये नहीं चाहता कि किसी के साथ जाती हो, मुझे मैं विपक्ष का भी हो, मैं किसी इस बात का विरोध नहीं करता। हमारी सीधी बात है, लड़ाई है तो सरकार के साथ, अगर कोई समस्या हल करवानी तो सरकार ने करानी है। हम सरकार की बात करते हैं, हम और नीचे ऊपर की बात ना तो मेरे मुंह से शोभा लगती ना मैं किसी करता। सारे साथी है और सारे पीड़ित व्यापारी का साथ। आप प्रधान जी जहाँ भी जाते हो, जिस किसी मामले में जाते हो और एक दबंगता से आप एक वहाँ खुला चैलेंज देके आते हो प्रशासन को, और उसके चंद ही दिनों बाद जो मामला सुलझ जाता है, देखो इस मामले में बरवाड़ा के लिए क्या उम्मीद करें? देखो तकलीफ तो है, जो आदमी लूटपाट करके ले गया उसके बाद उसकी पकड़ के लाते हैं, कई बार कहता है माल की बरामदी नहीं होती। कई ऐसे केस भी बड़े हैं, हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं और अपराधी पकड़े जाते हैं। और अपराधी के काम आए जो आदमी की हत्या कर गया वो मरा, तो परिवार का सदस्य उसको वापिस नहीं आ सकता है। कई दिखते विनोद के दीप्ति है और बड़ी पीड़ा भी है, और बल्कि सही कुछ होने पीड़े के अंदर हम भी जी रहे। रात को 1 बजे तक सोता नहीं, पूरे हरियाणा के टेलीफोन खड़कते हैं, आज ये हो गया, ये वो हो गया। और मेरी आदत है, किसी कोई साथी या फोन आ जाए किसी भी व्यापारी का, कि मैं जानता हूँ कि ना जानता हूँ, मैं 2 टेलीफोन रखता हूँ। एक तो उसका फोन रखता हूँ चालू, दूसरा जहाँ जिस एरिया में कोई वारदात है उसको फोन करता हूँ उसी टाइम उसके हैंडली में तैयारी करके, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए, अगले को भी तसल्ली हो जाए भी हाँ अगला बात कर रहा है। और भाई बात ही है, खड़कू करना आज के 1 मिनट लग गया, ये पूरा हरियाणा चालू, पूरा हरियाणा ही बना भी आ गया। फोन करने की जरूरत है, ये 1000-2000 भी इकट्ठे हो जाए। मगर हम ये चाहते हैं अमन शांति रहे, अव्यवस्था ना रहे, भाईचारा कायम रहे और अपराधी पकड़े जाए। आज अपराधियां खौफ नहीं है। अगर मैं एक बात याद आता हूँ, कुलदीप जी आपने अच्छा सवाल कर लिया, जिस प्रकार 2005 के अंदर अपराधियों को चीरा लगाया था, आप इंडेक्स समझते हो, मैं बोल नहीं सकता, समझ गया। वो चीरा अगर सरकार लगाएगी तब जाके इलाज होगा, नहीं तो भाई आज बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, खुलेआम नशा बिक रहा है, हमारा युवा पीढ़ी नशे के कारण बर्बाद हो रहा है। आज क्राइम क्यों बढ़ा? आज क्राइम इसलिए बढ़ा, नशा बढ़ गया, खर्चे चाहिए, पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, डबल MA पढ़ा बच्चा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, तो क्या करेंगे? आज सबसे बड़ी जरूरी है अपराध पर अंकुश लगाए, नशे पर अंकुश लगाए और बेरोजगारों को रोजगार सरकार दे। और दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा के अंदर अपराध नहीं रहेगा, इसमें कोई। गर्ग साहब, जिस प्रकार से देखा जाए मुख्यमंत्री जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से मतलब कि कानून व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आपको ही पता है, आपने सवाल कर लिया, अपने मन से जवाब नहीं लेना। मैं क्यों कहूँगा क्या कहानी क्या नहीं। और ये रोज आप अखबार में पढ़ रहे हो, चैनल में देख रहे हो, काम क्या हो गया, उकलाना क्या हो गया, नरवाना क्या हो गया, जी कितने मर्डर जींद में हुए हैं, कितने मर्डर सिद्ध हो रहे हैं। क्यों मेरी सारी बातें करवाओ? सरसे के अंदर खुला नशा व्यापार भी करे, आप चले जाओ टुहाना जाकर खुले हैं मुक्की और जो सब अड़ंगा भी करे, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं इस काम के अंदर देखो सामाजिक धार्मिक बात, लाइन ऑर्डर की स्थिति के अंदर अगर सरकार नू कहेगी प्रशासन हमें इस चीज की जरूरत है, अगर वो नू कहे हमारे पास मोटरसाइकिल राइडर की कमी है, जितने मोटरसाइकिल राइडर चाहिए हम देंगे, व्यापार मंडल देगा। नू कहे हमें PCR की कमी है, PCR गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। पुलिस तो उपलब्ध उन्होंने करानी है, पुलिस तो सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार अपनी व्यवस्था करे, हर प्रकार की मदद करने के लिए हम तैयार हैं और मदद कर ही रहे हैं। जो खजाना किसके बाप का है? हमारा खजाना है, हम पैसे देते हैं, हम टैक्स देते हैं। जब सरकार का खजाना बढ़ता है, किसी का खजाना नहीं, खजाना आम जनता और व्यापारी का है, उसके दम के ऊपर ये भरा जाता है, उसके दम के ऊपर ये विकास कार्य होते हैं। फिर भी कोई कमी है हमें बताओ,
मैं इस बरवाड़े की बात नहीं करता, पूरे हरियाणा में मदद करेंगे। पूरे हरियाणा में तन मन धन से सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे। क्यों? हमें पीड़ा है, हमें डर है कि हमारा परिवार में कोई दिक्कत ना रहे। कोई मान लो 3 घंटे बंधक बना लिया, सामान ले लिया, कट्टा अड़ा दिया, बोले बोल रहा है गोली मार देंगे। तो लाला जी शांति प्रिय आदमी थे, चुपचाप बैठे रहे, और कोई जवान चोरा और कूद दिया, लड़ाई कर ले तो दे मारा गोली। क्या करा उसने? काटा भी पीछे ने, पुलिस मुझे पकड़ भी लिया तो हम क्या करेंगे? मैं तो लाला जी का धन्यवाद करता हूँ। लाला जी ने 3 घंटे बिल्कुल बैठे रहे, भाई जो ये ले जा, जेब का भी ले जा, तंदूरी का ले जा, फैक्ट्री में जो तांबा पित्तल जो सामान था ले जा, और ले भी गए अगले। इसमें कोई दो राय नहीं। अनुमानित अगर लूटपाट की बात करें तो कितने की लूटपाट? ये जो मुझे बताई गई है 4-5 लाख रुपए का नुकसान है, कुछ नगद है, बाकी सामान लेके गए हैं जो बताई गई। एक बार पीड़ित जो पक्ष है, एक बार उनको भी आप कैमरे के सामने लाएं, अपनी आप बीती वो भी बताएं एक बार हमारे मीडिया के सामने, क्योंकि हम उनसे तो मिले नहीं है। सारा मामला आपने बताया और वो भी हमारे कैमरे सामने एक बार आए। थोड़ा लाला जी आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा बराबर कर लो। हाँ बस मैं जी चारपाई में था जी। जी जी 1:30 बजे के करीब में कोई खास सोया नहीं था, ज़्यादा नहीं, तकरीबन जाग ही रहा था। जी तो 3 आदमी आए जो काले कपड़े पहने थे, काला ही पूरा ढक्का लगाया हुआ था, पूरा एकदम से काले। तो उन्होंने आके मेरे को एकदम से दबोच लिया। मेरा चारपाई जो मोबाइल था वो उन्होंने उठा लिया और मेरे को बिठा लिया। बिठा के कहने लगे अगर बोलेगा तो गोली मार देंगे। ऐसे मेरा मुंह पे हाथ लगा दिया। बोले मैं बोला भी नहीं बोलता, मैं तो कर्मचारी आदमी हूँ, मैं क्यों बोलूँगा? जो तुमने लेना हो ले लो, मेरे को बस मार। बोला ठीक है। मेरे को 2 आदमी उठा के अंदर ले गए कमरे में, वहाँ गद्दी के ऊपर मेरे को लेटा दिया। बोला यहाँ से ना तने बैठना ना तने उठना, कोई हरकत नहीं करनी। मेरा ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मेरी तलाशी नहीं, फिर तो दूरी खोली। फिर उसके बाद मैं एक आदमी तो चला गया बाहर, एक रह गया मेरे पास। वो आदमी एक पूरा इतना बड़ा लाठी ले रहा था, वो लाठी लेके ने गेट के ऊपर खड़ा हो गया। वो रहा कम से कम 3:15 साढ़े 3 बजे तक वो आदमी। फिर उन्होंने इशारा करके उसको बुला दिया। वो बाहर माल निकालने लग रहे थे। मेरे को ध्यान था इस बात का, मैं ताकने लग रहा था भाई ये ट्रांसफार्मर की चोरी होने लग रही है। तो मेरे से 15 फुट पे ही सारा मेरा ट्रांसफार्मर रखा था, 20 फुट पे। तो फिर उसने उनको जरूरत पड़ गई उस आदमी की, तो 3:15 साढ़े 3 बजे उनको उसको बुला लिया। मेरे आगे उसने कुंडी लगा दी। तो फिर मैंने सोचा बाहर 7-8 आदमी खड़े हैं, फायदा तो कुछ है नहीं। 8 से कम आदमी नहीं थे मेरे आइडिया। तो फिर मैं लेटा रहा जी। 4:30 बजे जब गाड़ी स्टार्ट हुई, मेरी कार स्टार्ट करी है उन्होंने, मैंने पता नहीं मेरी है, मैंने व्हीकल स्टार्ट का पता लगा, भाई व्हीकल स्टार्ट होगी। तो मेरे को यूँ लगा कि मैंने टाइम भी देखा 4:30 बज रहे हैं, मेरा जाने का भी टाइम है, सोऊंगा और 4:30 बज रहे हैं, अब तो गाड़ी भी स्टार्ट होगी, अब तो निकल गए। तो मैंने हिम्मत करके जी मैं बोला जी ज़्यादा चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, देखी जाएगी तो होगा। तो मैंने शीशा तोड़ के, ऑफिस में शीशा लगा हुआ था वाड़ों पे, वो तोड़ के मैं बाहर निकला। बाहर निकल के तो फिर मैं ये अपने प्रधान जी की फैक्ट्री है मेरे साथ ही है, एक थोड़ी सी दूर 50 फुट छोड़ के वहाँ गया। तो वहाँ पहलेदार थे, उन्होंने 5-4 मिनट में मेरा गेट खोला, काफ़ी मना। मेरे पहलेदार थे, उनके फ़ोन से मैंने PCR को फ़ोन किया, मेरे घर पे मेरे लड़के को फ़ोन किया। फिर ये कार्रवाई हुई कि 5 बजे PCR मेरी फैक्ट्री में आ गई। मैंने कहा कि भाई वो मेरे से पूछने लगे क्या हुआ। मैं बोला भाई ये तो मैं यही हूँ, आगे पूछ लेना मेरे से क्या हुआ क्या ना हुआ। गाड़ी 4:30 बजे मेरी फैक्ट्री से निकली है और वो गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं गई, रास्ते में है। चाहे वो टोहाना की तरफ गई है, चाहे या अग्रोवा की तरफ गई या कहीं भी गई है, रास्ते में है। आप बोलिया करते पहले बीटी करती फला करती, वो बीटी करनी हो कुछ करनी हो आप वो करवा दो, मेरे से बाद में पूछ लेना। मगर नहीं हम तो PCR वालों के वर्ड है ये, मगर नहीं हम पहले ये निगत करेंगे और करेंगे, पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद में ही जी आपकी मर्जी है। कितनी तारीख की घटना है? 11 तारीख। 11 तारीख। तो जो लोग आए थे लूटपाट के, उनके हाथों में कुछ हथियार वगैरह क्या कुछ थे? प्रभु जी मेरे को तो एक आदमी जिस तरह यूँ कर रहा था, बोला गोली मारो गोली, तो
तो मेरे को दिखाया नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन लाठी तो ले रख खड़ा ही था। बाकी उनके पास हथियार थे, तो लाठी तो एक ही थी और हथियार से तो पक्का था, ऐसे ऐसे था उनका हाथ। तो दो बार गया मेरे को गोली मारने के। उनकी भाषा और उनकी जो भाषा थी, उनको कैसी भाषा थी वो पंजाबी टाइप बोलने लगे थे, जैसे अपना टोहाना साकल साइड की बोलते हैं ना, सरदार नहीं थे, लेकिन भाषा जो है उनकी पंजाबी लैंग्वेज थी, उस साइड की थी टोहाना से। FIR वगैरह जो है 12 तारीख की सुबह करवाई है। 11 तारीख को 1:30 बजे की वाक़यात है, तो सवेरे होगी 8-9 से। ठीक है। अभी तक अगर बात करें तो कितनी कार्रवाई हुई है इस मामले में? तो मुझे अंदर के कागज तो कोई दिखाता नहीं, बाकी बोलते ठीक हैं। और डॉक्टर कमल गुप्ता जी का मैंने उसी टाइम 8 बजे फ़ोन मिला दिया था, तो उनके कहने से DSP भी आया, SHO भी आया, 1 घंटा मेरी फैक्ट्री में रहे, मेरी कार्रवाई उन्होंने लिख दी। ये भी मैं कहीं में समझूँ शायद उनकी वजह से ही लिख दी हो, नहीं तो और भी आना करनी हो सकती थी। उनकी भी मेहरबानी है, उन्होंने भी कुछ किया। CCTV कैमरे वगैरह लगे हैं आपके? CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फैक्ट्री बंद है, लेकिन बंदर ज़्यादा हो गया, बंदर बहुत ज़्यादा है। आग लगवा लेते हैं, 1 दिन भी नहीं सोते, 2 दिन नहीं सोते, सारी चीज़ लगी हुई है, सारे आगे से पीछे तक लगे हुए काम होते हैं।